लेके आता है, हमारे जीवन में प्रभु सामर्थ लेके आता है। प्रभु तेरे जीवन के द्वारा हमें नया जीवन मिलता है। आज धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए कि प्रभु आज तेरा वचन हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। परमेश्वर हमारे हृदय को एक अच्छी भूमि की तरह तू तैयार करता कि प्रभु जिस काम के लिए तूने वचन भेजा है वो काम हमारे जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100% हो, ऐसा होने दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सब लोग कहेंगे आमीन। हम लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बात कर रहे थे और चर्च अभी सब कुछ भूलकर अगर कुछ करना है तो वो ये कि यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी करनी है। वर तैयार है, यीशु मसीह हमारा जो दूल्हा है वो तैयार है और वो दुल्हन के तैयार होने का इंतजार कर रहा है। तो आज समय आ गया है कि सब कुछ भूलकर हमें ये पूछना है या हमें ये सोचना है कि मैं यीशु के साथ खड़े रहने के लिए कैसे लायक बनूं। जो चीजें हम इस दुनिया से लेके जाने वाले हैं वही चीजों के बारे में सोचो। जो चीजें इस दुनिया में रहने वाली है, हमारे साथ नहीं आने वाली है, उनके पीछे दौड़ने का कोई मतलब नहीं है। आज का अगर इमरजेंसी कह सकते हैं या धोखे की घंटा कह सकते हैं या चेतावनी कह सकते हैं, वो ये है कि यीशु का आगमन जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। और फिर ये नहीं कह सकते कि हमें मालूम ही नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह आएगा वो दिन न्याय का दिन होगा। आइए हम लिखते हैं 2 पतरस 2:9 में, जहां पे वचन ये कहता है 2 पतरस 2:9 में, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। क्या लिखा है? प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। ध्यान रखना, आज आपके जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परीक्षा है, बहुत संकट है, सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह आएगा उस दिन आपके सारे दुखों का, आपके सारे प्रॉब्लम का, आपकी सारी तकलीफों का अंत होगा, क्योंकि परमेश्वर उसमें से आपको बाहर निकालेगा। और फिर अधर्मियों के लिए क्या है? क्या लिखा है? अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। देखो भजन संहिता 4:3 में लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे ये वचन बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ये वचन सुनकर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 4:3 में, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। आपको मालूम है हमारे जैसे लोगों को परमेश्वर ने अपने लिए अलग करके रखा है। ये चीज बहुत तसल्ली नहीं देती। ये चीज आपको बहुत बहुत ऐसे एक आशा के लिए, एक क्या बोलते हैं, ऐसा एक परमेश्वर है जिसने हमको अपने लिए अलग करके रखा है। चर्च वो जो अलगाव है, तो देखो अगर हम परमेश्वर के अलग किए हुए लोग हैं तो क्या हम संसार से अलग नहीं होने चाहिए? आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के भक्त जन हैं और हम परमेश्वर के निज प्रजा है, तो क्या हम दुनिया से अलग नहीं होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए। और वो उन्हें परीक्षा में से निकाल लेगा और अधर्मियों का न्याय
अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखेगा। इसका मतलब ये है जैसे ही कोई अधर्मी मरता है वो अधोलोक में चला जाता है। अगर आपको देखना है तो मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ। लूका की किताब 16वां अध्याय, यहां पे एक बहुत अमीर इंसान है और एक लाजर है, एक धनी मनुष्य है और एक लाजर है। धनी मनुष्य का बहुत बड़ा बंगला होगा, बहुत बड़ा मेंशन होगा, जिसके गेट के पास एक ये लाजर करके भिखारी है, इतना कंगाल है, उसके जो फोड़े हैं, उसके जो शरीर पे जख्म है, उसको आके कुत्ते चाटते हैं। और ये जो लाजर है ये धनी मनुष्य के मेज से, टेबल से नीचे गिरे हुए जो झूठा है उसको खाता है, उससे भी ऊपर अपनी वही उसका खाना है। और दोनों एक ही दिन मर जाते हैं। धनी मनुष्य भी उसी दिन मरता है और ये लाजर है एक ही दिन मरता है। और फिर होता क्या है, शायद धनी मनुष्य को बहुत बड़े कब्र में रखा गया, उसका बहुत बड़ा जनाजा निकला होगा, बहुत धूमधाम के साथ उसका फ्यूनरल हुआ होगा और पता नहीं ये लाजर को क्या नसीब हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है लूका की किताब 16:23 और 24 में ऐसे लिखा है, और अधोलोक में ये जो धनी इंसान है और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। क्या देखता है धनी इंसान? आग है, गंधक की आग में ये धनी इंसान को डाला गया है, वो आग से तड़प रहा है। और फिर वो अपनी आंखें उठाकर देखता है, क्या देखता है? जो लाजर उसके गेट के पास उसका झूठा खा रहा था, जिसके फोड़े कुत्ते चाट रहे थे, वो कहाँ बैठा? अब्राहम की गोदी में बैठा है सुखलोक में। और फिर वो कहता है, वो धनी इंसान, तब उसने पुकार कर कहा है, पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। तो अधर्मी इंसान जैसे ही मरेगा उसको वो गंधक की जो आग है, सरोवर है, उसमें डाला जाएगा। और फिर ध्यान रखना, जो अधोलोक है वहां पे पानी नहीं है। ये क्या कहता है कि वो लाजर को भेज, वो क्या करेगा? अपनी एक उंगली को पानी में डुबाकर एटलीस्ट मेरे जीभ के ऊपर रखेगा। चर्च, क्या ये चेतावनी नहीं है? देखो, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी आ सकती है। अगर आज हम परमेश्वर के लिए तैयार नहीं है तो अधोलोक में जाएंगे, जहां से हम वापस फिर कुछ कर नहीं सकते। एक बार वहां पे गए तो वहां पे अंतिम न्याय होने तक वहीं पे रहना पड़ेगा। आमेन। तो चर्च, इब्रानी 2:27 में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आप अपनी इच्छा से इस दुनिया में आए हो, आपकी इच्छा के बगैर, मतलब आपकी इच्छा को किसी ने पूछा नहीं था, आपकी बिना, मतलब क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है जब आपकी इच्छा नहीं पूछी थी। लेकिन इस दुनिया से कैसे जाना है वो आपकी इच्छा है, आपके लिए चुनाव है। आज का हमारा चुनाव कल आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार कर रहा है। फिर वो दिन हमें अधोलोक में या सुखलोक में कहाँ बिताना है, ये चुनाव आज हमें करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का नियुक्त है, न्याय का होना नियुक्त है। एक बार आप मर गए, आपका न्याय हो चुका, फिर आप एक तो अधोलोक में जाओगे या फिर सुखलोक में जाओगे। एक बार मरने के बाद आपके पास फिर चॉइस नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने मरने के बाद जीवन है ये उनको मालूम ही नहीं है, और न्याय होगा ये भी नहीं मालूम है।
और काफी सारे लोग तो ये जानते भी नहीं है कि मरने के बाद भी जीवन है। अगर आप पूछोगे आप लोगों को कि मरने के बाद क्या, वो बोलेंगे कि जिंदगी में आज क्या हो रहा है वही हमको नहीं मालूम हो रहा, तो मरने के बाद कौन सोचेगा। मरने का बाद का मरने के बाद में सोचेंगे। क्या आपको लगता है मरने के बाद का मरने के बाद सोचने से कुछ फायदा होने वाला है? अगर आज हम ये सच्चाई हम पर प्रकट हुई है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना तय है, तो जब आज हम जिंदा है तो हमारे लिए चॉइस है कि हमें हमारा जो चुनाव है वो हमें कहां लेके जाएगा। तो चर्च, मरने के बाद हमारे विश्वास और हमारे कर्मों के अनुसार हमारा न्याय होगा। विश्वासी सुखलोक में और अविश्वासी अधोलोक में डाले जाएंगे परमेश्वर के आखिरी न्याय तक। तो ध्यान रखना, जिस दिन यीशु मसीह आएगा वो दिन कौन सा दिन होगा? न्याय का दिन होगा। उस दिन फिर प्रॉपरली न्याय होगा कि किसको कहां अनंत काल तक रहना है, यीशु मसीह तय करेगा। आमीन। फिर ये जो यीशु मसीह का आना है वो छुटकारे का दिन भी होगा। देखो, जो लोग यीशु मसीह में हैं उनके लिए वो छुटकारे का दिन होगा। देखते हैं कैसे है। आइए इफिस की किताब 4 अध्याय 30 और 31 पढ़ेंगे। इफिस 4 अध्याय 30 और 31। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। देखो, अभी मैं आपको, जो लोग नए हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये वचन के बारे में समझाती हूँ। इफिस की किताब 1:13 में लिखा है, जो लोगों ने विश्वास नहीं किया है आज आपके लिए वचन है। इफिस की किताब 1:13 में लिखा है कि उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी है। जितने भी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जितने भी लोगों ने ये स्वीकार किया कि यीशु मसीह ही प्रभु है और उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, और यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में अगर आपने स्वीकार किया है, जिसके लहू बहाने से हमारे सारे पापों की क्षमा हो गई है, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, और जिसके बगैर हम पिता के पास जा नहीं सकते हैं, स्वर्ग जाने का एक ही मार्ग है और वह है यीशु मसीह। अगर यह सुसमाचार आप तक आया है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, अगर वो तीसरे दिन जी उठा है तो हमारे लिए भी मरने के बाद जी उठने के लिए आशा है। अगर ये सुसमाचार आपने सुना है, उसके ऊपर विश्वास किया है, तो ध्यान रखना, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। इसका मतलब यह है कि उसी समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहने लगी है। अब आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा रहती है तो ध्यान रखना, इफिस की किताब 4:30 में कहता है कि उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये चेतावनी है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने लगी है तो हमेशा पवित्र आत्मा जो बोलती है वही करो। और पवित्र आत्मा और वचन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पवित्र आत्मा को पवित्र वचन की भाषा मालूम है, और पवित्र वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा पूरा होता है। तो ध्यान रखना, वचन यहां पे कहता है कैसे हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। देखो यहां पे लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, अगर किसी के भी प्रति आपके मन में कड़वाहट है, निकाल दो आज ही। प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैर भाव,
सब कुछ आपके जीवन से निकाल दो। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, एक ही था शैतान, जिसको यीशु मसीह ने अपने पैरों के नीचे कुचल डाला है। उसके ऊपर भी हमें अधिकार दिया गया है। हमारा इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। तो ये जो कड़वाहट है, प्रकोप है, क्रोध है, बैरभाव है, कलह है, निंदा है, हमारे जीवन से हमें निकाल कर फेंक देना है। अगर ये चीजें हमारे जीवन में है, उसकी वजह से हमारे अंदर रहने वाली आत्मा को हम क्या करते हैं? शोकित करते हैं। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि तुम्हारे अंदर के आत्मा को कभी भी शोकित मत करना। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और 31वें वचन में लिखा है, ये सारी जो चीजें हैं हमारे जीवन से दूर की जाए। और देखो 29वां वचन भी क्या कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई भी वाइफल बड़बड़ मत करो, क्योंकि जैसे ही मुंह खुलता है, जहां पे बहुत सारी बातें होती है, वचन में लिखा है कि वहां पे पाप जरूर होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरे की उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले के ऊपर अनुग्रह हो। इसलिए अपने मुंह का इस्तेमाल सोच समझ के करो, क्योंकि अगर आपके मुंह का इस्तेमाल आप गंदी चीजों के लिए, किसी को श्राप देने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए, किसी के पीछे बात करने के लिए करते हो, उससे पवित्र आत्मा शोकित होती है। क्योंकि वो उसका वचन कहता है कि एक ही मुंह से परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना, एक ही मुंह से परमेश्वर के वचन, और वही मुंह से अगर निंदा और गंदी बातें निकलती है, तो क्या एक ही झरने से एक ही झरने से कड़वा पानी और मीठा पानी आ सकता है? आएगा? आ पाएगा? नहीं। अगर अच्छा पानी आता है, कड़वा पानी आता है, तो वो कड़वा पानी अच्छे पानी को क्या करेगा? खराब करेगा। वैसे ही अगर आपके मुंह का इस्तेमाल, अगर आप स्तुति आराधना के लिए, वचन के लिए करते हो, लेकिन वही मुंह का इस्तेमाल अगर आप गंदी बातें करने के लिए, दूसरों की निंदा करने के लिए, कड़वाहट, क्रोध, प्रकोप, बैर भाव बाहर निकालने के लिए करते हो, तो परमेश्वर ऐसे इंसान से शोकित हो जाता है। और शोकित का मतलब ये होता है, देखो अगर आपको कोई दिल दुखाने वाली बात करता है, या कोई आपका अपमान करता है, आपको कैसे लगता है? आपको दिल को लगता है। कोई ऐसी गंदी बात आपके बारे में कहता है, या कोई आपको इतना गंदी तरीके से अपमान करे, तो आपको क्या होता है? दिल को चोट पहुंचती है, और बहुत दिन तक वो गहराई से आपके दिल के अंदर वो चोट जख्म करती है, उसे तकलीफ होती है। वैसी उसी तरह जब आप आपके जीवन का या आपके शरीर के अंगों का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए करते हो, ये मालूम होते हुए भी कि आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आपके जीवन के ऊपर उसके पवित्र आत्मा की छाप लगी है, और आप अगर ये सारी चीजें करते हो, तो आपके अंदर की पवित्र आत्मा शोकित हो जाती है, दुखी हो जाती है। इनफैक्ट शोकित का मतलब होता है दुखी। आप परमेश्वर की दिल को, परमेश्वर की आत्मा को दुख पहुंचाते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित नहीं, परंतु पवित्र आत्मा से चलना जरूरी है। कब हम पवित्र आत्मा को आनंदित करते हैं? जब हम पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार चलते। इसलिए वचन ये कहता है कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते, वही और वही परमेश्वर के पुत्र है। पवित्र आत्मा को अगर शोकित करोगे, तो वो बहुत बड़ा पाप परमेश्वर की नजर में गिना जाता है। और अगर पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हो, तो आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हो। तो आज हमारे पास चॉइस है। इसलिए मैं आज कहती हूं कि आपके पास चॉइस है। ये जो पवित्र आत्मा आपको दी गई है, ये एक देखो इफिस 1:14 में लिखा है, ये पवित्र आत्मा और एक काम करती है आपके जीवन में, और वो काम ये है कि छुटकारे के दिन
देखो कितना गहरा वचन है ये। इफिस की किताब 1:14 में लिखा है, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ये जो पवित्र आत्मा किसको दी गई है? जिनको मोल लिया गया है। और मोल किसको लिया गया है? जिसके पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल चुके हैं। आपको मालूम है आप कितने प्रेशियस हो, आप कितने मौल्यवान हो यीशु मसीह के या परमेश्वर की नजर में? आपको यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है। आप मोल लिए गए इंसान हो, और वो मोल क्या था मालूम है? यीशु मसीह का पवित्र लहू। इसलिए मैं हमेशा आप ये कहती हूँ कि आप खुद को ऐरे गहरे मत समझो। आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए इंसान हो, आपकी कोई कीमत नहीं है। यीशु मसीह ने खुद आपको खरीदा है। तो यहाँ पे लिखा है, वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। मिरास का बयाना मतलब ये है कि डिपॉजिट गारंटी। आपको पवित्र आत्मा इसके लिए दी गई है, आपके अंदर परमेश्वर के ट्रिनिटी का भाग इसलिए डाला गया है, ये कहलवाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आप परमेश्वर की संतान हो। आप जब डिपॉजिट देते हो, आपके पास समझो आप कुछ खरीदने गए और आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हो? डिपॉजिट देते हो और कहते हो कि जैसे आप कोई घर खरीदने गए हो और आपके पास उतना पैसा उस टाइम नहीं है, आप क्या करते हो? ये डिपॉजिट ले ले, ये घर अभी आपके नाम का हो गया। जब पूरा पैसा आता है तो आप पूरा पैसा देकर वो घर आपके नाम पे होता है। तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर वो छाप है, वो एक डिपॉजिट है, वो एक गारंटी है कि जब यीशु मसीह आएगा आपको जरूर लेके जाएगा। वो एक डिपॉजिट है, वो एक गारंटी है, मिरास का बयाना है कि जब यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह एक ही चीज देखेगा कि किसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, और वही लोग परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। तो चर्च, ये जो डिपॉजिट गारंटी है, आइए 1 पत्रस 1:5 में लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। देखो इसकी अगर ये 3 से 5 वचन पढ़ेंगे, हमारे 1 पत्रस 1:3 से 5 पढ़ रही हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर मतलब पिता, और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हम जो यीशु मसीह में मर जाएंगे, हमारे लिए एक जीवित आशा है कि हम भी यीशु मसीह जब आएगा मुर्दों में से जी उठेंगे, या फिर अगर हम जिंदा है तो हम महिमा के शरीर के साथ यीशु मसीह को बादलों पे मिलेंगे। तो ये हमारे लिए जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया गया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है। देखो, जब हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं, आपके लिए क्या स्वर्ग में रखा जाता है मालूम है? एक मिरास है। मिरास का मतलब मिरास का मतलब होता है आपका पिता का प्रॉपर्टी आपको मिलना, विरासत विरासत विरासत। तो आपके लिए विरासत रखी गई है स्वर्ग में, और वो कौन सी विरासत है मालूम है? अविनाशी, जो कभी नाश नहीं होने वाली है, निर्मल, पवित्र, शुद्ध और अजर मिरास के लिए। वो मिरास अनफेडिंग, वो कभी भी फेड नहीं होने वाली, वो अजर रहने वाली है। ऐसे मिरास आपके लिए रखी गई है, अर्थात
जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ में विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। देखो, ये जो विरासत आपकी स्वर्ग में रखी गई है, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से उसकी रक्षा कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको उसके ऊपर विश्वास करना है। इसलिए वचन ये कहता है कि जो आखिर तक विश्वास में बने रहेंगे वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो आपके लिए परमेश्वर ने ये जो अविनाशी, निर्मल और अजर विरासत रखी है, परमेश्वर उसकी रक्षा अपने सामर्थ्य से कर रहा है और हमें उसकी रक्षा हमारे विश्वास के द्वारा करनी है। और हमारे उद्धार के लिए इस तरह से परमेश्वर हमें उसके इच्छा में और उसके काम से अलग नहीं होने देगा। देखो, अभी ये वचन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, मैं आपको बताती हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह में यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। वो नया जन्म किससे होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ये कहता है कि आपका बपतिस्मा पानी और आग के हुए बगैर आपका नया जन्म नहीं होता है। जब आप परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह विश्वास करते हो, की आत्मा जो पवित्र आत्मा कहलाती है आपके अंदर आकर रहने लगती है। आपके ऊपर एक स्टैंप लगाया जाता है, आपके ऊपर एक छाप लगाई जाती है, ये कहकर कि अब ये परमेश्वर के बच्चे हैं। बराबर, अभी हमारे लिए जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो सुसमाचार सुनने के बाद हमने जो विश्वास किया, उसके बाद ये होता है कि हम यीशु मसीह को जैसे तीसरे दिन जिलाया गया था, उस यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमारे पास एक जीवित आशा होती है, जिसके द्वारा हमें नया जन्म मिलता है, हमारे लिए एक मिरास होती है। देखो, हम क्या करते हैं मालूम है? हम उद्धार होने के बाद भी सिर्फ इसी जीवन के बारे में सोचते हैं कि अब मेरा जीवन कैसे होगा। अब जो जीवन आपका है, जो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा सील हो चुका है, और पवित्र आत्मा और एक काम आपके जीवन में ये करती है, वो पवित्र आत्मा आपका सहायक होती है। हर एक मुसीबत में, हर एक तकलीफ में, हर एक टेम्पटेशन में, हर एक परीक्षा में वो आपके साथ होती है। जो आपको मनुष्य का सामर्थ्य नहीं, वो आपको परमेश्वर का सामर्थ्य देती है उस परीक्षा में से बाहर निकलने के लिए विजय के साथ। इसलिए वचन ये कहता है कि अब जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं। इसलिए परमेश्वर के पुत्र वो होते हैं जो कभी हारते नहीं है, क्योंकि अब उनके पास कौन सी सामर्थ्य होती है? स्वर्गीय सामर्थ्य होती है। बराबर, अब ये जीवन के लिए ये चीज है। अब आप जब मरोगे, यीशु मसीह के साथ उठाए जाओगे, यीशु मसीह जब आपको स्वर्ग में लेके जाएगा, तो आपके पास स्वर्ग में भी विरासत होगी, जो अविनाशी है, जो निर्मल है, जो अजर है। मतलब आपका जो अकाउंट स्वर्ग में है, वहां पे भी आपके अकाउंट में बहुत सारी चीजें आपको दे के रखी हुई है परमेश्वर ने। क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर कितना अद्भुत है, कितना महान है? और क्या ये सारी चीजें, ये जग के विनाश होने वाली चीजों के लिए आप छोड़ दोगे? जो चीजें परमेश्वर आपको देना चाहता है, अविनाशी, निर्मल, अजर, आप यीशु मसीह के साथ कोहेयर हो, मतलब आप यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हो। मालूम है आपको, जब आप परमेश्वर के पुत्र बन जाते हो, जो यीशु मसीह का, वो आपका बन जाता है। जो यीशु मसीह का प्यार है, जो यीशु मसीह का अधिकार है, जो यीशु मसीह का स्टैंडर्ड है, जो भी यीशु मसीह का सामर्थ है, आप उसके साथ वारिस बन जाते हो। क्या ये चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती जब आप जग के पीछे भागते हो?
जो चीजें विश्वासियों के लिए रखी है, आप यकीन नहीं करोगे, या आपके वो दिमाग से बाहर है कि परमेश्वर ने ऐसी ऐसी चीजें अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी है। वो कहता है, कानों ने सुना नहीं होगा, आंखों ने देखा नहीं होगा, किसी के मन में नहीं आया होगा, ऐसी अद्भुत चीजें मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखी है, ना सिर्फ इस जन्म के लिए, ये जन्म के लिए, लेकिन आने वाले युग के लिए भी। चर्च, क्या ये सारी चीजें मुझे प्रोत्साहित नहीं करती है कि यीशु मसीह के आगमन के लिए मुझे तैयार होना है? इसलिए वो कहता है कि क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। क्रूस उठाकर का मतलब होता है ये दुनिया के लिए मर जाओ और मेरे लिए जिंदा हो जाओ। अगर जीना है तो दुनिया के लिए मरकर, अपने आप के लिए मरकर, मेरे लिए जिंदा होकर मेरे साथ जियो। इसलिए करता मर जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी यीशु मसीह हमारे साथ है। वो अनंत काल तक हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। तो चर्च, कभी भी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज मत करो दुनिया के साथ, या दुनिया की अभिलाषाओं के साथ, या दुनिया के प्रॉपर्टी, पैसा या नाम के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। क्योंकि जो तुमको मिलने वाला है, जो तुमने सहन किया है, उसके बदले जब भी परमेश्वर पिता आपको जो देगा, आप सोचोगे जो परमेश्वर से मुझे मिला है, जो मैंने सहन किया, उसके कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है। मैंने जो सहन किया वो कुछ भी नहीं है जिसके बदले परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो अविनाशी चीजों के पीछे भागो, विनाश होने वाली चीजों के पीछे मत भागना। दिखने वाली चीजों के पीछे मत भागो, न देख सकते हो ऐसे चीजों के लिए चीजों के पीछे भागो, क्योंकि वो चीजें बहुत अनमोल है। वो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी है। और ये उद्धार के लिए आज मैं थोड़ा सा उद्धार के बारे में बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे नए लोग यहाँ पे हैं। 2 तिमोथी 1:9 में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। देखो, आपका जो उद्धार हुआ है, उद्धार का मतलब आपके पापों की जो क्षमा हुई है, आपका स्वर्गीय स्थानों में जो स्थान पक्का हुआ है, ये आपके कामों के अनुसार नहीं। क्या आपको ऐसे लगता है कभी कि मेरा उद्धार हुआ, परमेश्वर ने मुझे चुना? जैसे हम लोगों ने ये वचन देखा कि भजन संहिता 4:3 में कि परमेश्वर ने भक्त जनों को अपने लिए अलग करके रखा है। आपको बहुत अच्छा लगा, बराबर कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। लेकिन ध्यान रखना, आप में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपको चुना है। यहाँ पे लिखा है आपका उद्धार जो हुआ है, जिसमें हमारा उद्धार की, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं करके हमारा उद्धार नहीं हुआ है, पर उसके उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार हुआ है। उसका तुम्हारे उद्धार करने के प्रति कुछ उद्देश्य है और उसका अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है करके आपका उद्धार हुआ है। आपके अच्छे कामों से या आपके अच्छेपन की वजह से नहीं है। और यहाँ पे और एक चीज लिखी है, पर उसके उद्देश्य और उसके अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से मतलब आप यीशु मसीह में सनातन से, जब से परमेश्वर है, तब से परमेश्वर यीशु मसीह में आप चुने गए हो। आपका चुनाव आपके जन्म के बाद नहीं हुआ है। जब परमेश्वर था, यीशु मसीह है, जब से आपको पवित्र बुलाहट से परमेश्वर ने यीशु मसीह में बुलाया है और आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है और उद्देश्य के अनुसार आपका उद्धार हुआ है। इसलिए कभी भी खुद को ऐसा वैसा नहीं समझना। देखो, जिसको परमेश्वर चुनता है, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, वो कोई सामान्य इंसान कभी भी नहीं हो सकता है। आप सुपरनैचुरल हो,
आप अद्भुत अलौकिक लोग हो, आप परमेश्वर की निज प्रजा हो। ध्यान रखना, कभी भी जब तक आप आपकी खुद की नजर में खुद को उठाओगे नहीं, आप ना परमेश्वर की नजर में उठोगे और ना दुनिया की नजर में उठोगे। आप खुद को जानना है कि अगर मेरा उद्धार हुआ है तो मैं किसी ऐसे वैसे की नहीं, परमेश्वर की संतान हूं। आमेन। तो चर्च, ये जो उद्धार है, ये पवित्र बुलाहट के द्वारा बुलाया जाना है, हमारे कामों के अनुसार नहीं, परंतु उस उद्देश्य और उसके अनुग्रह के अनुसार है जो यीशु मसीह में सनातन से हम पर हुआ है। उद्धार, तीन चीजें आज मैं आपको उद्धार के बारे में बताऊंगी। भूतकाल से, जब इंसान पहली बार विश्वास करता है, ये तीतुस की किताब 3:5 में लिखा है, हमारा उद्धार भूतकाल से हुआ है, तो उसने हमारा उद्धार किया, और वो ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया करने के द्वारा हुआ है। आपका उद्धार हुआ है अपने अच्छा काम किया है करके नहीं, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। और पवित्र स्नान का मतलब बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के अभिषेक के वजह से आपका उद्धार हुआ है, जो भूतकाल से है। मतलब आपके सारे पाप, आपके सारे गलतियां यीशु मसीह ने माफ कर दी है, आपका उद्धार उसमें से हुआ है। अगर वर्तमान की बात करेंगे, उद्धार हर दिन होता है जग से हमें अलग करने के द्वारा और परमेश्वर के अधिक जुड़ने के द्वारा। ध्यान रखना, जिस दिन से तुम्हारा उद्धार हुआ है, आपको उद्धार के लिए काम करना है। कितने लोग आज ये कह सकते हैं कि मैं मसीह में आने के बाद 1 साल पहले ऐसा था और 1 साल के बाद ऐसा हूं। 1 साल पहले मैं बहुत सारी पाप मुझ में थे, बहुत सारी गलतियां मुझ में थी, बहुत सारे दोष मुझ में थे, लेकिन 1 साल के बाद मैंने वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा खुद को अच्छा बनाया है। क्या हम कह सकते हैं? क्योंकि उद्धार एक दिन का काम नहीं है। आप ये नहीं समझना कि आज मेरा उद्धार हुआ है तो कल यीशु मसीह मुझे लेके जाएगा। आपको आखिर तक उद्धार में बने रहना, इसका मतलब यह है आपको आखिर तक वचन के स्नान से शुद्ध होना है और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा भरकर काम करना है। यह हर दिन करना है। इसलिए हर दिन मुझे वचन पढ़ना है और हर दिन मुझे वचन के अनुसार काम करना है। कल का मेरा स्वभाव, कल का मेरा कैरेक्टर, कल का मेरा काम, आज का काम से मुझे, मतलब आज का काम उससे मुझे बेहतर होना चाहिए। इसलिए मुझे उद्धार के लिए काम करना चाहिए। आइए हम लोग एक वचन लेते हैं। 1 पतरस 1:9 में लिखा है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसका मतलब है जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, हम विश्वास में बढ़ते हैं, और जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हैं। अगर हमें लगातार उद्धार में बने रहना है तो हमें विश्वास में बने रहना है, और अगर विश्वास में बने रहना है तो वचन में बने रहना है। काफी सारी लोगों की ये आदत है, जो सुनने वाले हैं उनकी भी, कि हम बाइबल तभी उठाते हैं जब हमें चर्च आना होता है, और चर्च में आने के बाद भी हमको बहुत कंटाला आता है बाइबल खोलने का। जब पास्टर कहता है ये वचन वो वचन, कितने लोग वचन खोल कर पढ़ते हैं। बाइबल आपके घर में रखने के लिए दी गई हुई वस्तु नहीं है। बाइबल आपके लिए पढ़ने के लिए दी गई परमेश्वर की किताब है, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ से लिखी गई
चीज है जो खुद परमेश्वर है। जब आप उसमें से पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बातें करता है। तो कितने लोग सुबह उठकर या जब भी मौका मिलता है, जब भी टाइम मिलता है, ये बाइबल खोलकर परमेश्वर की से सुनने के लिए और परमेश्वर की बातें करने के लिए तैयार रहते हैं। चर्च ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्धार में बना रहना है तो आपको वचन में बने रहना है। उसके द्वारा आप वचन विश्वास में बने रहोगे और उसके द्वारा आपके आत्मा का उद्धार होगा। आमीन। 1 करंती 1:18 में लिखा है, आपको वचन थोड़ा कठिन लग रहा है? मैंने बहुत सिंपल बनाया है फिर भी, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। यहां पे थे नहीं लिखा है। ये जो परमेश्वर का उद्धार का वचन है, ये जो सुसमाचार है, नाश होने वाले इसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए वो हर दिन जीने के लिए सामर्थ है। अगर आपको सामर्थ का जीवन जीना है, अगर आपको विजय का जीवन जीना है, आपको उद्धार का सुसमाचार हर दिन पढ़ना है। अगर आपको उद्धार में बने रहना है चर्च, क्योंकि उद्धार एक टाइम की बात नहीं है, उद्धार हर दिन हमें हासिल करना है वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। और भविष्य में जब यीशु आएगा और हमारा उद्धार का और उसके अलग होने के कामों को पूरा करेगा, हमें हमारी वो महिमा करेगा। इन्हें ध्यान रखना। देखो, ये जो उद्धार का सुसमाचार है या परमेश्वर का वचन है, हमें दो चीजों में मदद करता है। एक चीज, ये जब हम वचन पढ़ते हैं, कितने लोग मानते हैं कि मैं दुनिया या संसार से अलग हो रहा हूं? ये सुसमाचार, ये वचन हमें दुनिया से अलग करते हैं और परमेश्वर से जोड़ देते हैं। जितना आप वचन पढ़ते हो, उसके ऊपर विश्वास करते हो और जितना आप वचन के अनुसार चलते हो, आपको मालूम है आप दुनिया को छोड़ देते हो, आप दुनिया के लिए मर जाते हो और परमेश्वर के करीब होने लगते हो। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की सामर्थ आपको सच्ची लगने लगती है और आप उसमें बढ़ने लगते हो। तो ये जो सुसमाचार है हमें दुनिया से अलग करता है और परमेश्वर से जोड़ने लगता है। और फिर जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, ध्यान रखना क्या होता है। रोमियो 8:23 में लिखा है, और केवल यही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने आप में कराहते हैं और ले पालक होने की, अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। और फिर 30वां वचन ये कहता है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। आपको मालूम है, जैसे हम लोग ने कहा, जैसे वचन में देखा कि यीशु मसीह में आप सनातन काल से बुलाए गए लोग हो। आप यीशु मसीह में थे जब आप इस पृथ्वी पर आए, जब आपका जन्म हुआ, तब उद्धार का सुसमाचार आपके पास आया। क्योंकि आप चुने हुए लोग थे, आपने उसको स्वीकार किया, आपने उसके ऊपर विश्वास किया, पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर लग गई। अब यहाँ पे लिखा है, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया,
जो जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया। जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, आपके सारे पापों की क्षमा हो जाती है और आप धर्मी कहलाते हो। किसकी नजर में? और धर्मी वो होता है जिसने कभी भी पाप ना किया हो, बराबर। तो आप धर्मी कहलाते हो और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। तो जब आप उद्धार के लिए लगातार काम करते हो, उद्धार में बने रहने के लिए वचन और आत्मा के द्वारा चलते हो, परमेश्वर आपको महिमा देता है आने वाले दिनों में। जैसे यीशु मसीह की महिमा हुई थी, यीशु मसीह के नामों को सबसे बड़ा नाम दिया गया, सबसे श्रेष्ठ नाम दिया गया, वैसे ही परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाता है और आपको महिमा देता है। आप पता नहीं परमेश्वर की महिमा कितनी बड़ी होगी। तो ध्यान रखना चर्च, हमें इस दुनिया की महिमा के लिए काम नहीं करना है। हमें किसके लिए काम करना है? परमेश्वर आपको महिमा देगा, वो उसके लिए जो उद्धार का भविष्य में काम ये है कि परमेश्वर जिन्हें ठहराता है, उन्हें बुलाता है, उनमें धर्मी कहलाता है और धर्मी लोगों को वो महिमा देता है। चर्च, जिन्हें, और एक आखिरी वचन लेंगे, रोमियो 13:11 में लिखा है, समय की पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। जिस समय आपके पास उद्धार का सुसमाचार आया था और आपने ये सुना था कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, अब आप उद्धार में बढ़ रहे हो, आप विश्वास में बढ़ रहे हो। अब आपका विश्वास करना कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, उसका आना आप सोचते हो उससे कई ज्यादा निकट है। इसलिए विश्वास करने वालों के लिए जरूरी है कि आप सब छोड़ छाड़ के परमेश्वर के आने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप सोचते हो उससे कई निकट समय आ गया है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। तो यहां पे लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का समय आ गया है। अब उठो, अब जागो, कि तुम्हारे लिए नींद से उठने का समय आ गया, घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। चर्च, अगर आपका उद्धार हुआ है तो आपको अब महिमा के लिए काम करना है, यीशु मसीह के लिए। सब कुछ, बहुत कुछ चीजें होती है। देखो, ध्यान रखना, यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह में बने रहना या उद्धार में बने रहना या विश्वास में बने रहना उतना इजी नहीं है। आपको दुनियादारी की सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। काफी बार ऐसे होता है कि आपकी जो बहुत नजदीकी चीज है, बहुत अजीज चीज है, जिससे आपने बहुत सालों तक प्रेम किया है, ऐसे लोगों को, ऐसे चीजों को, ऐसी चीजों को आपको छोड़ना पड़ता है। लेकिन आपके पास हमेशा चुनाव होता है कि परमेश्वर मुझे चाहिए या वो चीज मुझे चाहिए। और जो चुनाव आप करोगे, परमेश्वर उसका आदर करता है। इसलिए चर्च, हमेशा परमेश्वर को चुनो, क्योंकि जब भी आप परमेश्वर को चुनोगे, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलेगा। परमेश्वर कभी भी, वो कभी कर्जदार नहीं रहता है। जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते हो, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल वो आपको देता है, क्योंकि वो किसका कर्जा नहीं रखता है। तो चर्च, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया, बुलाया, धर्मी ठहराया, उनको महिमा भी दी। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के अनुसार हमारा उद्धार किया है। उद्धार में बने रहना हमारा काम है। हमारे लिए एक जीवित आशा को रखा है। हमारे लिए वो वापस आएगा और हमें वापस लेके जाएगा। वो हमारे लिए छुटकारे का दिन होगा। देखो, बहुत कम दिन है कि आप तकलीफ में रहोगे, आप प्रॉब्लम में रहोगे, आप दुख में रहोगे, क्योंकि आपके छुटकारे का दिन बहुत जल्द आने वाला है।
परमेश्वर ने जो अच्छा काम हमारे अंदर शुरू किया है उसका आने तक वो पूरा करेगा। जो अच्छा काम तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने पूरा किया है, उस शुरू किया है, वो पूरा करना हमारा काम है। उसको पूरे होने देना हमारा काम है। इसलिए हमेशा अच्छे कामों में बने रहो। दुष्ट के या पाप के सारे काम अब अपने जीवन से निकाल दो। जो भी चीजें आपको पाप करने के लिए उकसाती है, उनसे दूर भागो। आपको मालूम है यहाँ पे ट्रैप है, ये चीज, ये इंसान, ये जो कुछ भी है मुझे पाप करने के लिए उकसाता है या मेरे लिए पाप करवाता है, उससे दूर भागो। ऐसे टेम्पटेशन से दूर भागो। ऐसे लोग होते हैं हमारे जीवन में जो हमें पाप करने के लिए उकसाते हैं। देखो, एक बाजू वाली होती है, हमेशा दूसरों की निंदा करने में बहुत माहिर होती है। जैसे उसका मुंह खेलता है, ये वो बात करती रहती है। अगर आप उससे ज्यादा बात करोगे, आपके मुंह से भी वही शब्द निकलेंगे जो शैतान चाहता है कि निकले। हो सकता है उतना अपना मुंह बंद रखो, और अगर कुछ बोलना है तो दूसरे की उन्नति के लिए, दूसरे के अच्छे के लिए कुछ बात करो। नहीं तो अपने मुंह को बंद रखो और अपने कानों को भी बंद कर दो। आमीन। यीशु आने का दिन विश्वास करने वालों के लिए, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है, उनके लिए इस दुनिया के दुख, दर्द, पाप से छुटकारे का दिन होगा, और अधर्मियों के लिए न्याय का दिन होगा। उनको अनंत काल तक नरक में जाना पड़ेगा। आज ये चेतावनी है चर्च, यीशु का आने के लिए तैयार होना है या फिर संसार की अभिलाषाओं में फंसकर रह जाना है। क्योंकि अगर यीशु के आगमन में उठाए नहीं जाएंगे तो फिर 7 साल तक महाक्लेश के दिन से गुजरना पड़ेगा। ये क्लेश तो कुछ भी नहीं है। अगर यीशु मसीह के आगमन में नहीं जाओगे तो 7 साल महाक्लेश के दिन में आपको जाना पड़ेगा। क्यों ना आज दुनियादारी छोड़कर अपने प्रभु के पास आकर कहे, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन से तो पूरी कर, मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी कर। बहुत सारे लोगों के लिए वचन बहुत कठिन लगा होगा क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, लेकिन इतना ही जानना है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको खुद के लिए अलग किया है। आप अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। अब आपका एक ही कर्तव्य है, जितना दिन आपके पास है यीशु मसीह के आने तक या आपके मरने तक, आपको वचन में, आपको विश्वास में, आपको उद्धार में बने रहना है। और पवित्र आत्मा आपको जो कुछ भी कहने के लिए करने के लिए कहता है, वही चीजें हमें करनी है। और स्पेशली जो पाप है, जिसको पाप कहा जाता है, वो सारी चीजों से मुझे दूर होना है और वो चीजें मेरे जीवन से पूरी तरह निकालनी है। आमीन। और जब भी आपको लगता है कि ये मैं कर नहीं पा रही हूं, ये मैं कर नहीं पा रहा हूं, आपको पवित्र से सहायता मांगनी है, परमेश्वर से सहायता मांगने की। परमेश्वर, ये चीज है, मुझे मालूम ये बुरी है, ये गलत है, फिर भी मैं कर रहा हूं, मुझे तेरे सामर्थ की जरूरत है। तू आ और तेरे सामर्थ्य से मुझे भर, ताकि मैं ये सारी चीजों से दूर होकर अपने आप को पवित्र करूं। मैं प्रभु यीशु, आज तेरे वचन के द्वारा तूने बहुत सारी बातें हमसे की है प्रभु। आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो पाप है और ये जो अभिलाषा है परमेश्वर, उनसे हमें दूर कर। तेरा वचन कहता है प्रभु कि परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो तो तुमसे भाग निकलेगा। प्रभु, आज हम तेरे अधीन होना चाहते हैं और प्रभु यीशु आने वाले दिनों में खुद को पवित्र, तेरे जैसा, तेरा वचन कहता है प्रभु की पिता पवित्र है और हमें भी पवित्र होने की जरूरत है। प्रभु, हम पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं। तेरे वचन और तेरे आत्मा में हमें बढ़ा प्रभु, और तेरे आने के लिए तू हमें तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।